हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा जीएमआई बीपीटी। इसमें हम बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कितने फीस लगते हैं और कितने ईयर का मतलब कि ये कोर्स है। और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या-क्या है और एडमिशन प्रोसेस टोटल मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। और सबसे ख़ास बात है मेरे भाई, अब ये जो एग्ज़ाम है ये विदाउट नीट होगा, है ना? डॉक्टर बने विदाउट नीट के, बिल्कुल ये चीज़ एकदम परफेक्ट है। जामिया ने क्लियर ये चीज़ कर दिया है कि अब आपको बीपीटी के लिए नीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो यार, सबसे ख़ास बात क्या है कि इसमें समझते हैं कि भाई ये बीपीटी में टोटल सीट कितना है। देखो, सबसे पहले पहले जो हुआ करता था इसके अंदर बीपीटी के अंदर 40 सीट हुआ करता था। जेएमआई बीपीटी के अंदर कितना सीट हुआ करता था मेरे दोस्त? 40 सीट हुआ करता था। लेकिन जामिया ने इस बार इसे इंक्रीज करके कितना सीट कर दिया है? 50 सीट कर दिया है। तो यहाँ पे आपके लिए पहला बेनिफिट क्या है भाई? 10 सीट इंक्रीज हो चुके हैं जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ आपको एक बेनिफिट ये होगा। देखो, अब साथ के साथ इसमें बात करते हैं। मेन बात है भाई, पैसे कितने लगेंगे सर, हमें तो ये बताओ। देखो यार, पैसे जो इसमें लगेंगे आपका, देखो ये दोनों 50 के 50 जो मतलब एडमिशन होंगे, ये दोनों आप कौन करवाएगा? जामिया खुद एंट्रेंस करवाएगा। लेकिन इसको उसने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक है कि भाई नॉर्मल कैटेगरी है और एक है कि भाई सेल्फ फाइनेंस्ड है। सेल्फ फाइनेंस्ड वो कोर्स होता है जनरली जो कि जामिया होता है ना, मतलब सेमी गवर्नमेंट टाइप का, जिसमें आपको थोड़ा सा फीस ज़्यादा लगता है, उसको सेल्फ फाइनेंस्ड में रखते हैं। और जिसमें आपको नॉर्मल फी लगता है वो आपका नॉर्मल कोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है भाई, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। देखो टोटल इसमें मतलब कि जो एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के अकॉर्डिंग टोटल 50 बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। कितने बच्चे को? 50 बच्चे को। 50 में से 25 स्टार्टिंग के मतलब होता है टॉप 25 वो स्टूडेंट होंगे जिनको नॉर्मल कोर्स में रखा जाएगा, जिसको नॉर्मल कोर्स में रखा जाएगा। और जो 50 बच्चा मतलब 25 बच्चा बचा, तो उसको जो होता है सेल्फ फाइनेंस्ड में ऑफर किया जाएगा। आपका मन है तो आप एडमिशन लें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जोर जबरदस्ती कोई मसला नहीं है। आप नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 25 स्टूडेंट है उसका कितना फीस है सर? उसका जो फीस है यार 24,100 रुपीज़ सिर्फ इतना है। 24,100 रुपया है। और ये जो है था पर ईयर है, पूरे कोर्स का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये 24,100 जो है ये आपको 1 साल का फीस है। तो भाई ये कोर्स कितने साल के हैं सर? ये जो हो चुका है ये 5 साल का कोर्स हो चुका है। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे भाई? 1,20,500 रुपया आपको कंप्लीट कोर्स में लगेगा। कितना? 1,20,500। अब आते हैं सर, देखो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप नॉर्मल कोर्स में आते हो, मतलब इसीलिए आपको एंट्रेंस में कोशिश ये करना कि भाई आप टॉप 25 स्टूडेंट में आए, ताकि आपको पैसे यहाँ पर कम लगे। अब आते हैं, देखो उसके बाद जो मतलब सेल्फ फाइनेंस्ड के थ्रू होगा उसका जो मतलब फीस जामिया ने बताया है इस बार 70,300 रुपया पर ईयर। ये कितना है? 70,300 रुपीज़ पर ईयर। तो अगर ये भी देखो 5 साल का कोर्स है, नॉर्मल बात है भाई, अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका चला जाता है 3,51,500, मतलब 3.5 लाख। तो समझ में आया भाई? जो बच्चे को नॉर्मल को मतलब टॉप 25 स्टूडेंट को कितने पैसे पे करने होंगे? 1,20,500 रुपया कंप्लीट कोर्स का। और साथ के साथ जिस बच्चे को मतलब कि सेल्फ फाइनेंस्ड के थ्रू एडमिशन वहाँ पे मिलेगा तो उसको 3.5 लाख रुपया पेमेंट पे करना होगा कंप्लीट कोर्स का। हालांकि 3.5 लाख रुपये भी कम है। अगर यही कोर्स आप बाहर से कहीं से भी करते हो तो भाई मिनिमम उसमें 7 से 8 लाख रुपया आपको लग ही जाता है, मिनिमम बता रहा हूँ। तो मतलब उस हिसाब से तो बहुत सही है 3.5 लाख रुपया। ठीक, तो इसलिए लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको कोशिश क्या करना भाई, आप टॉप 25 में आए ताकि आपके पैसे भी कम लगे। तो पैसा का स्ट्रक्चर समझ में आया, टोटल सीट समझ में आया। टोटल सीट कितना है मेरे दोस्त? देख सकते हो टोटल सीट हो चुका है 50 सीट। आइए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या देखो, एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न यार सिंपल होता है। इसमें देखो एग्जाम पैटर्न की जैसे बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न जो है इसका, एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर? हाँ, उस पर ही चर्चा कर रहे हैं मेरे दोस्त। देखो एग्जाम आपको टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 100 में से मतलब कि कितना क्वेश्चन होगा भाई? बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है, मतलब कि आपका
बॉटनी जूलॉजी मिलाकर दोनों मिलाकर आपको आएगा 50 क्वेश्चन। टोटल दोनों मिलाकर कितने आएंगे 50 क्वेश्चन, और बचे 50, तो इसमें से 25 मार्क्स जो होता है ये आपका फिजिक्स का होगा, और जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो केमिस्ट्री होगा, और 50 क्या है बायोलॉजी का है। तो आई होप कि आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 50 जो होता है मेरे भाई वो बायोलॉजी का आता है, 25 फिजिक्स का आता है, और 25 केमिस्ट्री का आता है। आप समझते हैं सर? मुझे ये बताओ इसका सिलेबस क्या है सर? एग्जाम पैटर्न आपने समझा दिया, सिलेबस क्या है? सिर्फ 12th आते हैं या 11 12 दोनों आते हैं? यार देखो इसका सिलेबस जो होता है ये इसका 11 12 दोनों है। कहने का मतलब है कि इसमें जो 60% होते हैं, 60 देखो इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए सिलेबस को इसके। तो इस सिलेबस में थोड़ा सा अलग ही लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। देखो सिलेबस, अगर कुछ भी डाउट रह जाता था मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो सिलेबस में इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है 60%, दूसरा ले लो आप 40%। 60% जो मेरे भाई ये 12th का आता है ना? अगर 12th का कितना परसेंट आता है एग्जाम में क्वेश्चन, 60% आपको 12th वाले पोर्शन से देखने को मिलेगा, और जो होता है 40% जो होता है ये आपको 11th से मिलेगा। मतलब ये कि आपको 11 12 दोनों पढ़ना है। ठीक है भाई, सेम टू सेम। मतलब इसका सर चैप्टर क्या है यार? देखो सिलेबस में आपको मैंने एक आउटलाइन बता दिया 11 12, और 11 12 में जितने भी चीज दिए हुए हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट जो होता है बीपीटी जामिया वाले वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? एनसीईआरटी को। और साथ के साथ इसका जो पीवाईक्यू आया हुआ है उससे क्वेश्चन इन्होंने ये रिपीट करते हैं। तो आपको देखो इसमें सिलेक्शन लेने के लिए करना क्या है, एनसीईआरटी पढ़िए ईमानदारी से। कंप्लीट अगर एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं भाई आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाएगा। और साथ के साथ आपको रेफरेंस के तौर पे या ये जान लो कि भाई पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, उस वजह से आपको पीवाईक्यू करना है। इससे पीवाईक्यू करने से फायदा क्या होता है? एक तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साथ के साथ आपको ये पता चलता है कि मतलब कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहे हैं, मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप पीवाईक्यू ज़रूर करना। लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ के साथ आपको पीवाईक्यू करना। आई होप कि अब तक आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा भाई। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, टोटल है 50 सीट। नॉर्मल स्टूडेंट का जो होता है मतलब टॉप 25 नॉर्मल मतलब टॉप 25 स्टूडेंट है, ठीक है? ऐसा कोई डिसेबिलिटी वाली बात नहीं हो रही है। मतलब टॉप 25 को जो मतलब कि मिलेगा उसको एक टोटल 1,20,500 रुपया पे करने होंगे 5 साल के। और जो ऐसा लास्ट के 25 को क्या मिलेगा भाई 3,51,000 रुपया पे करने पड़ेंगे। और एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता दिया, टोटल 100 क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे 90 मिनट मिलता है ना। 100 क्वेश्चन और 90 मिनट यहाँ पे आपको मिलता है। अब उसके बाद देखो यार बायोलॉजी के इसमें 50 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन है। सिलेबस 11 12 दोनों से आते हैं। फॉलो आपको क्या करना है? एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया है, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, फीस समझ में आ गया। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है भाई, एलिजिबिलिटी के पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जामिया का जो मेन नोटिस है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई जामिया ने क्लियर कर दिया है कि भाई ये जो एग्ज़ाम होगा बीपीटी का, ये जामिया मिलिया खुद ही कंडक्ट करवाएगा टेस्ट। ये जो होता है ये नीट के थ्रू नहीं होगा, है ना? तो समझ में आया ये चीज़। जामिया का नोटिस है, आप देख सकते हो जामिया ने क्लियर कर दिया है कि अब जो मैं बीपीटी का एंट्रेंस लूँगा या बीपीटी में एडमिशन जो होगा आपका जीएमआई के अंदर, वो जामिया खुद का टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। अब यहाँ पे सीट पे मैंने चर्चा किया था, देखो उन्होंने यहाँ पे सीट भी इंक्रीज किया। पहले जो हुआ करता था मेरे भाई, पहले 40 सीट हुआ करता था, उन्होंने इस बार नोटिस निकाल के कहा भाई अब यहाँ पे 50 सीट कर दिया गया है, जिसमें कि 25 आपका टॉप 25 को है ना नॉर्मल है, और सेल्फ फाइनेंस्ड होता है उसमें भी आप इन्होंने 10 सीट इंक्रीज, किसमें इंक्रीज किया भाई? सेल्फ फाइनेंस्ड में उन्होंने इंक्रीज किया है। पहले 15 हुआ करता था, इस बार उसने 25 कर दिया। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी समझ लो, या एक हिसाब से आपको एक एडमिशन लेने का बहुत बेहतरीन चांस आपको मिल चुका है यहाँ पे। अब देखते हैं सर एलिजिबिलिटी क्या है सर, इसमें क्या मतलब कि मुझे मेरा बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, है ना, कितने परसेंटेज होने चाहिए, इन सब पे ज़रा सा चर्चा करते हैं। तो बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट क्या हुआ करता है कि सर इंग्लिश में उसमें इंक्लूड, देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ करता है एलिजिबिलिटी भाई, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ के साथ इंग्लिश, ये सब मिला के आपको 12th बोर्ड के अंदर, किसमें भाई 12th बोर्ड के अंदर कितना परसेंट होना चाहिए था? 50% मिनिमम आपको परसेंट रहेगा, तभी आपका एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा आफ्टर टेस्ट। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को करेक्ट क्या कहा भाई, इंग्लिश को आप हटा दो, हमें तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना है नहीं, मुझे क्या पढ़ाना है यहाँ पे? फिजिक्स पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है, बायोलॉजी पढ़ाना है। तो उसने उसको थोड़ा सा करेक्ट किया है। और अब आपका जो मतलब कि 50% मार्क्स देखा जाएगा वो किस तौर पे देखा जाएगा भाई? फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को मिलाकर अब आपको क्या कहेगा भाई, आपका 50% होना चाहिए। इंग्लिश को उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया भाई। एलिजिबिलिटी क्या है, सिंपल सा है। 12th बोर्ड में कितना आना चाहिए भाई, 50% आना चाहिए। ओवरऑल 50% नहीं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर आपका जो मार्क्स होना चाहिए टोटल 50% होना चाहिए। अगर इतना इसको आप एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया को क्रॉस करते हैं तो आपका यहाँ पे एडमिशन इजी वे में हो सकता है। तो समझ में आ गया चीज भाई। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया, फीस बता दिया, एलिजिबिलिटी। प्रोसेस सिंपल सा यार। प्रोसेस देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है इसके लिए सबसे पहले जेएमआई खुद का एंट्रेंस कराता है ना, एग्जाम वो खुद का कराएगा। आपको वहाँ पे अपेयर होना है। अगर वो आप पास हो जाते हो, है ना, पास होने के बाद आपका कुछ सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे कि ना एलिजिबिलिटी, आपको 12th 10th ये सब मार्कशीट वगैरह यहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद आपको क्या एडमिशन मिल जाएगा। सिंपल 2 स्टेप में होता है। एग्जाम निकालो, उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, उसके बाद आप सिंपल सा है, जाइए जामिया और अपना एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन प्रोसेस में कुछ भी ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई रिजल्ट आ चुके हैं, लिस्ट आ चुके हैं। हर एक चीज़ का मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई। ये देखो, ये हर स्टूडेंट के लिए था जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हो या इन फ्यूचर अगले साल दोगे या प्लान कर रहे हो यार, है ना, कि किसके थ्रू मैं मतलब कि जामिया में एडमिशन कैसे लूँ, तो उसके लिए था। और ये जो है स्पेशली 26 वालों के लिए है ना, 2026 वालों के लिए ये पहले मैं बता देता हूँ। जिन्होंने इस बार फॉर्म फिल किया भाई, उसका देखो एग्जाम जो डेट है, उन्होंने जामिया वालों ने 25 मई को बताया कि भाई 25 मई को एग्जाम डेट होगा। और आपका टेस्ट सेंटर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली है। ठीक है, पहला बात कि 25 मई को है टेस्ट सेंटर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही है। और साथ के साथ टाइमिंग उन्होंने बता रखा है कि भाई वो 9 बजे से कितना होगा, 10:30 बजे तक होगा। मतलब कि आपका पेपर जो चलेगा 1.5 घंटे का चलेगा, बोले तो 90 मिनट का आपका यहाँ पर पेपर चलेगा। और उसने देखो यार, थोड़ा सा उसने मेरे ख्याल से जब गलती से ही हो भला, उसने यहाँ पे दे रखा है भाई इंटेंट टेस्ट था ना, उन्होंने 9 बजे से 12 बजे भी एक जगह दे रखा है। मुझे ये चीज़ अब तक समझ में नहीं आया उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो आज जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पे आप एग्जामिनर से जरूर पूछना सर टोटल टाइमिंग कितना होगा। और वैसे भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन में लिखे हुए होते हैं कि भाई कितने टाइम के पेपर चलेंगे। तो जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो सकता है वो 3 आवर भी दे दे, क्योंकि यहाँ पे उसने 3 आवर कर रखा है और यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है 90 मिनट कर रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर रखा था, इसलिए थोड़ा सा इसको करेक्ट जरूर कर लेंगे। इवन जब एग्जाम हॉल में आप देखोगे सबसे पहले टाइमिंग पे ध्यान देना कि सर ये कितने मिनट के एग्जाम चलेंगे। नहीं तो आप हो सकता है कि एग्जाम 3 घंटे को हो, आप 1.5 घंटे की वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर दो, है ना, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हाँ, और एक चीज़ और बात करते हैं भाई, कि ये मतलब कि जो आपका एग्जाम होगा क्या ऐसा इसमें नेगेटिव मार्किंग के हैं? बिल्कुल भाई, इसमें नेगेटिव मार्किंग के होते हैं। 25% आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब ये कि अगर आप एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन क्या करते हो, गलत करते हो, तो आपको उसमें से 0.25 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, कट कर लिया जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग का होता है। मतलब सिंपल ये जान लो, 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत सही करोगे तो आपका 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका होता है इसको समझने का। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। फीस स्ट्रक्चर क्या है, सर सीट कितने हैं, एग्ज़ाम नीट के थ्रू होगा कि नहीं होगा, और साथ के साथ इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है, रिजल्ट कब, रिजल्ट देखो कब आते हैं ये भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। आपका जैसे कि 25 मई को पेपर है, तो ये मतलब कि मैक्सिमम ये 20 से 25 दिन लेते हैं टाइम। तो मान के चलो कि 25 जून तक, 20 से 25 जून तक आपका क्या आ जाएगा भाई, रिजल्ट आ जाता है। मतलब इसलिए आप साइट चेक करते रहना कि भाई रिजल्ट आए कि नहीं आए। तो वैसे आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा मेरे भाई, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से अपना देख सकते हो। ठीक है भाई। तो और साथ के साथ एक और बता दूं, बीपीटी का पीवाईक्यू अगर आपको चाहिए, है ना, बीपीटी का पीवाईक्यू अगर आपको खोज रहे हो सर पीवाईक्यू मैं कहाँ से करूँ, तो भाई पीवाईक्यू के लिए मैंने वीडियो
कंप्लीट वीडियो आपको पीवाईक्यू पे बेस्ड मैंने बना रखा है, मतलब आप वहाँ से देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस आपको पढ़ाई करते रहना है और टेंशन नहीं लेना है, बिंदास होकर पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, पीवाईक्यू कीजिए और सिलेक्शन अपना लीजिए।